जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसके 21वें पद से लेकर 26वें पद तक। यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रभु हमें समझाना चाहता है, ठीक है नहीं। कुछ ऐसी बातें जो हम समाज में भी देखते हैं होते हुए, परिवार में भी देखते हैं, अपने लोगों के बीच में भी देखते हैं। उन्हीं बातों पर आज हम प्रभु के वचन पर गौर करेंगे। जैसे कि 21वें पद में लिखा है, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यहाँ बुरा मनुष्य कौन है? बुरा मनुष्य वही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं समझ रहा, नहीं मान रहा, उसके वचन पर नहीं चलता, परमेश्वर में होकर अपने जीवन को नहीं बिताता, बल्कि बेईमानी और लालच और धोखाधड़ी में अपने जीवन को बिताता है। ऐसा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, प्रभु का वचन बताता है, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। धर्मी कौन है? धर्मी वो हैं जो अपने परमेश्वर की बातों को मानते हैं, ठीक, उसकी नज़दीकी में चलते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। सबसे बड़ी बात, उसका डर अपने अंदर रखते हैं। कोई भी बुरा काम करने से पहले सोचते हैं कि ऐसा हमारे प्रभु ने नहीं कहा, और उसे नहीं करते हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो क्या है, जानते हैं कि ये बुरा काम है, ये गलत काम है, लेकिन वो डरते नहीं, वो कहते हैं देखा जाएगा जो होगा, है ना। तो साफ क्लियर यहाँ प्रभु हमें समझा देना चाहता है कि बुरा मनुष्य जो है निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश भी बचाया जाएगा। 22वें पद में, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। अब यहाँ एकदम देखो, पहले हमें बुरे मनुष्य के बारे में बता रहा है परमपिता परमेश्वर, फिर उसके बाद धर्मी के बारे में, अब स्त्री के विषय में बता रहा है ना। वचन हमें स्त्री के विषय में बता रहा है। तो यहाँ 3 स्त्रियाँ बैठी हुई हैं, ये तो बेटी है चलो, लेकिन फिर भी फीमेल की श्रेणी में ही आती है। तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि अगर हम सुंदर हैं, अगर खूबसूरत हैं, और मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि भाई स्त्री को विवेक रखने या कायदे से अपने ऊपर अपनी सुंदरता को सजाने संवारने की है छूट, लेकिन इसके बावजूद उसको विवेक रखने की हिदायत परमेश्वर पिता का वचन हमें देता है कि सुंदर स्त्री को विवेक रखना चाहिए। विवेक क्या होता है कि विवेक हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता है ना। विवेक से हम समझ सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। तो जो स्त्रियां ऐसा नहीं समझती हैं, उन्हें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो नथ पहने हुए सुअरिया के समान है ना। अब सुअर कैसे चलता है ये हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो हमें ख़ास तौर से ऐसी स्त्रियों को जो हमारे बीच में हमारी बहनें भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, हमारी पत्नी भी हैं, हमारी सभी कुछ हैं, ठीक, तो उनके लिए आज परमेश्वर का वचन हमें ये भी समझाता है कि उन्हें क्या रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए। विवेक कि हम अच्छे और बुरे को समझ सकें, है ना। तो ये बात है। आगे आपका 23वें पद में, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। अब फिर धर्मी पुरुष वही है जो प्रभु का भय रख रहा है, प्रभु के वचन पे चल रहा है। तो ऐसे लोगों की लालसा कहाँ होती है कि लोगों की भलाई के लिए ही केवल होती है ना। लेकिन दुष्टों की क्या होती है, आशा का फल क्रोधी होता है। यानी कि दुष्ट, धर्मी यहाँ लालसा काहे की करता है कि लोगों का भला हो, और दुष्ट क्या होता है, क्या करता है कि अपने भले की सोचता है ना। तो देखो, लालसा दोनों रख रहे हैं कि धर्मी भी लालसा रख रहा है और लालसा दुष्ट भी रख रहा है। लेकिन धर्मियों की लालसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसलिए हमें भी अपनी, अगर हम ये सोचते हैं कि हम प्रभु के चुने हुए हैं, प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया अपने लहू के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है, तो मैं जब भी ये वचन पढ़ता हूँ, नीति वचन, तो इसी बात को कहता हूँ कि ये नीति वचन जब हम पढ़ते हैं
तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, ये हमें स्वयं को जांचने के लिए भी है ना, कि अगर हम धर्मी अपने आप को समझते हैं तो क्या हमारी लालसा दूसरों की भलाई के लिए ही होती है ना। तो हमें प्रभु का वचन आज ये भी समझा दे रहा है। लेकिन दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। दुष्ट लोग क्या होता है कि बुरा ही सोचते हैं, बुरे की ही लालसा करते हैं, दूसरे की बुराई ही ढूंढते हैं। तो उनकी जो आशा होती है कि दूसरे को हम बुरा करें, दूसरे को हम कहते हैं धोखा दें, दूसरे का हम बिगाड़ करें, तो आखिर में क्या होता है कि दूसरे को तो परमेश्वर पिता ही देखता है। हम चाहे कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। तो वही वाली बात है कि उनकी दुष्टों की आशा जो है टूट जाती है, उसका जो फल होता है वो क्रोध ही उनके लिए ठहरता है, कि वो चाहे आशा किसी के लिए बुरे की सोच रहे हैं, लेकिन लास्ट में उनकी जो आशा का फल मिलेगा उन्हें क्या होगा, क्रोध ही होगा। तो परमेश्वर पिता का वचन हमें ये बताता है कि दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। 24वें पद में, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और उससे उनकी घटती ही होती है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है कि बहुत से लोग वह क्या दान देते समय भी है ना कम से कम देने की सोचते हैं ना, जितना है उससे भी कम देने की सोचते हैं। तो ये बात ये यहाँ हमें वचन जो है ये समझा देना चाहता है। कई बार क्या है कि हमारे पास कोई आता है तो कोई अपना मांगता है, हमसे कुछ भी मांगता है, मान के चलो हमारा पड़ोसी हमारे पास आके कुछ हमसे मांगता है, तो हमारे पास क्षमता तो होती है लेकिन हम कम से कम देते हैं। अब हम कम से कम क्यों देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं यार हमारा ही पूरा पड़ जाए, है ना। लेकिन कुछ जो जिन्हें मैं कहूँगा कि वो कायदे से धर्मी लोग होते हैं, जो अगर वो छितरा देते हैं, यानी कि जितना है उनके पास चल ले जाओ, है ना, चल भाई तेरे काम हो जाए यार, है ना, चल तेरी पूरी पड़ जाए यार, है ना। तो अपनी उनकी जो क्षमता होती है उसको भी वो छितरा देते हैं, तो भी उनके कमी नहीं होती है, बल्कि क्या होता है उनकी बढ़ती ही होती है। क्योंकि खुदा बाप लेने से देना अच्छा कहता है कि हमारा जो है लेना, किसी से मांगना जो है हमारे देना अच्छा होता है, मांगना हमारे लिए ठीक नहीं होता है। और हमारे आगे कोई आके अगर मांग रहा है तो हमें उसको दे देना चाहिए। तो जिस तरीके से वचन कहता है कि अगर हम दे देते हैं, हम अपने वेस्ट, छितराना किसे कहते हैं कि एक तरीके से बर्बाद कर देना, है ना, उड़ा देना, हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी उससे घटती नहीं होगी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर कहीं ना कहीं से हमें ज़रूर कहते हैं हमारी पूरी करेगा। लेकिन कहते हैं जो लोग क्या है यथार्थ से भी कम देते हैं, यानी कि जो जितना उनके पास है उससे भी कम देते हैं, उनकी बढ़ती नहीं होती है, जबकि वो सोचते हैं कि हमारी बढ़ती होगी, उनकी क्या होती है, घटती ही होती है। 25वें पद में, उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उदार प्राणी वही कि दूसरे के दुख को देख के अपना दुख समझ लेना, दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझ लेना, किसी तंगहाल को, किसी परेशान को, किसी लाचार को, किसी मजबूर को झट से मदद कर देना। तो ऐसा जन क्या है, उदार प्राणी है। तो उदार प्राणी जो है क्या होता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है। एक जगह हम कहते हैं, नए नियम में भी पढ़ते हैं कि आपका पत्री में लिखा है, और लिखने वाला क्या कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर, वो शारीरिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर प्रकार की उन्नति करेगा, है ना। तो हष्टपुष्ट होना यही है कि जब हम उदारता से काम करेंगे, अपने जीवन में उदारता से लोगों की भलाई करेंगे, तो हमारे को भी पिता परमेश्वर हष्टपुष्ट कर देगा। और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। साफ क्लियर वही वाली बात आती है
हम दूसरों का भला करेंगे, हमारा भी भला ही होगा। कहावत है कि कर भला हो भला, अंत भले का भला ही भला, है ना। और दूसरा है कि कर बुरा तो हो बुरा, अंत बुरे का बुरा ही बुरा। जैसा कि हमने देखा है कि वचन हमें आपका ये कहता है कि धर्मी का तो वंश बचाया जाएगा, लेकिन बुरे मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा, है ना। और भी ऊपर की आयतों में हमने इसी बातों को पढ़ा है। तो 26वें पद में आखिरी पद है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। अब अनाज रखना पहले क्या होता था कि किसान लोग वह कहते हैं थोड़ा थोड़ा माल करके बेच देते थे। फसल अच्छी हुई, उन्होंने क्या किया, थोड़ा माल निकाल दिया, फिर रख लिया बाकी का। जब लोगों के पास कमी देखी तो उसको फिर निकाला और महंगे दामों में निकाला। तो ऐसे लोगों को लोग क्या करते हैं कि श्राप देते हैं। तो हमें भी ऐसा सोच लेना चाहिए, अगर हमारे पास कुछ ऐसी फसल है या ऐसी कुछ चीज़ है तो हमें अपने पास रख नहीं छोड़नी, हमें बल्कि कहते हैं लोगों को वही उदारता से देने वाली बात है कि हमें अपने पास जो रखा हुआ है उसको निकाल देने में हमारी बेहतरी है, छितरा देने में ही हमारी बेहतरी है, हमें दूसरों की भलाई में ही बिता देने के लिए हमारी बेहतरी है। तो लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। अगर हम कुछ करते हैं तो हमें आशीर्वाद ही मिलता है, वरना लोगों का भी श्राप हमें मिलता है। और परमपिता परमेश्वर तो हमें बता ही रहा है कि हमारा फिर क्या होता है कि हर तरीके की, क्योंकि लिखा हुआ है वचन में कि तुम चाहो तो आशीष को चुन लो, तुम चाहो तो श्राप को चुन लो, है ना। अगर हम चाहें, वचन जो आज हमने पढ़ा है उसमें कितनी आशीष की बातें हैं, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, जो है दुष्ट जो है निर्दोष नहीं यानी निर्दोष ठहरेगा, है ना। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज हमने वचन में सीखी हैं और डेली हम लोग सीखते चले आते हैं। और यही कारण है कि प्रभु हमें ऐसा बनाता भी है। हम कई बार दूसरों को देख के सोचते हैं कि अरे यार हमारे पास पैसा ज़्यादा होता तो हम शायद लोगों की भलाई करते हैं ना। कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे यार हमारे पास इतना होता है कि हम लोगों की भलाई करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन में फलवंत रहता है, क्योंकि हम इसे याद रखते हैं। हमारी जितनी भी गुंजाइश होती है हम उसे करते ही हैं, है ना। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे और अपने में और हमें ढांढस और तसल्ली दे कि हमारे पास जितना भी है, जो कुछ भी है, हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा उसके वचन अनुसार जीवन भर करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।